नमस्ते बच्चों, हम लोग देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 7 जैव विकास के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में 1 बाई 1 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उनमें कौन से शब्दों को भरेंगे और किस तरह से यह कंप्लीट हमारा फिर इन द ब्लैंक्स का सेक्शन हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह पौधा जिस पर ड्यूगो डी ब्रिज ने अपना प्रयोग किया था उसे आइनोथेरा, उसको ओइनोथेरा कहते थे। तो यहाँ वाले में फिल इन द ब्लैंक्स में ओइनोथेरा पढ़ाएगा। ओइनोथेरा, ओइनोथेरा लामार्कियाना। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जीवन के लिए तीव्र संघर्ष डैश संघर्ष होता है। तो यह हो गया अंतःजातीय संघर्ष। अंतःजातीय। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिजमैन ने जननद्रव की डैश का सिद्धांत दिया। ब्रिजमैन ने जननद्रव की निरंतरता का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अक्ल दांत डैश अंग है। तो 4 नंबर प्रश्न का हो गया अवशेषी। अवशेषी अंग है। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। लामार्क ने डैश पुस्तक में जैव विकास का सिद्धांत दिया। तो 5 नंबर प्रश्न हो गया फिलोसोफिक जूलॉजिक। 5 नंबर प्रश्न में पढ़ेंगे फिलोसोफिक जूलॉजिक। इसमें पढ़ेंगे 5 नंबर में फिलोसोफिक और जूलॉजिक और का। फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक में जैव विकास का सिद्धांत दिया। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति में जाति वृत्त की डैश होती है। तो 6 नंबर में होगा पुनरावृत्ति होती है। व्यक्ति में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें हो जाएगा पुनरावृत्ति होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जावा में पाए जाने वाला मानव जीवाश्म को होमो इरेक्टस कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा होमो इरेक्टस कहते हैं। इसका नाम हो गया होमो इरेक्टस। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुफा में पाए जाने वाले सैलामेंडर। 8 नंबर प्रश्न प्रोटियस कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा प्रोटियस। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। शुतुरमुर्ग डैश और अरब में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग अफ्रीका और शुतुरमुर्ग अफ्रीका और अरब में पाए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम डैश है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो सेपियंस। तो इसमें पढ़ेंगे होमो सेपियंस।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन की अधिकता वाले वातावरण को अपचायक कहते हैं। तो यहाँ पे भर दीजिए अपचायक, इसको अपचायक कहते हैं। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति करे में सभी को हम लोग साफ साफ पढ़ के अपना नोट्स बना लेंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्या कर रहा है। नेक्स्ट बिंदु है रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद स्तंभ अ के शब्दों का उचित मिलान स्तंभ ब के शब्दों से कीजिए, जिसमें पहला हो गया योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। एक का सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ए, डार्विन ने। जर्म प्लाज्मा सिद्धांत, 3 नंबर प्रश्न है, जर्म प्लाज्मा सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसको बीजमैन ने दिया था। इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। इसके बारे में कौन बताया था? लैमार्क साहब ने बताया था। तो इसका जी आंसर हो जाएगा, 4 का जी। जनसंख्या के सिद्धांत, जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में ये आपका 5 नंबर प्रश्न हो गया। इसके बारे में किसने बताया था? तो माल्थस ने बताया था। इसका एच हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रोसोफिला, 6 नंबर, ड्रोसोफिला किससे संबंधित है? तो ड्रोसोफिला का हो गया मार्गन, इसका डी हो गया। आइनोथेरा, आइनोथेरा किससे संबंधित है? तो ड्यूओ डिब्रिज से, अभी हम लोग पढ़े हैं। इसका हो जाएगा ड्यूनो डिब्रिज, ई नंबर। और संकरण के प्रयोग के बारे में किसने बताया था? तो मेंडल ने बताया था। इस तरह से स्तंभ के शब्दों का उचित मिलान स्तंभ ब से करना है। आप अपने नोटबुक में सीधा 1 बाय 1 डायरेक्शन में लिखें ताकि याद करने में आपको सहूलियत हो, सफल आराम से आप याद कर सकें। जैसे आप लिखिएगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता डैश देकर हर्बर्ट स्पेंसर, प्राकृतिक वर्ण डैश देकर लिखेंगे डार्विन, जर्म प्लाज्मा सिद्धांत को बीजमैन ने दिया था डैश देकर बीजमैन लिखेंगे। अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग के बारे में लैमार्क साहब ने बताया था, तो डैश देकर आप लैमार्क लिख दें। ड्रोसोफिला के बारे में मार्गन महोदय ने बताया था, डैश देकर मार्गन लिखें। आइनोथेरा के बारे में ड्यूगो डी ब्रिज लिखा था, तो डैश देकर ड्यूगो डी ब्रिज लिख ले, ई नंबर हो गया। संकरण के प्रयोग को मेंडल ने बताया था, डैश देकर एफ लिखें। इस तरह से आपका चैप्टर 7 का रिक्त स्थान की पूर्ति करें और इसके साथ ही स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करें। कंप्लीट हुआ। इसे आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में आसानी से उतार लें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुआ पौधा जिस पर ड्यूगो डी ब्रिज ने अपना प्रयोग किया था, इसको बोलेंगे आइनोथेरा। जीवन के लिए तीव्र संघर्ष अंतर जातीय संघर्ष होता है। बीजमैन ने जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत दिया। अगले दांत को अवशोषी अंग कहते हैं। लैमार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक में जैव विकास का सिद्धांत दिया। व्यक्ति में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति होती है। मानव में पाए जाने वाले मानवीय जीवाश्म को होमो इरेक्टस कहते हैं। गुफा में पाए जाने वाले सेलामेंडर प्रोटियस है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका और अरब में पाए जाते हैं। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। और हाइड्रोजन की अधिकता वाले वातावरण को अपचायक कहते हैं। तो इन दोनों को ज़रूर अपने नोटबुक में आप स्पष्ट अक्षरों में सीधे सीधे चैप्टर नंबर 7 में दर्ज करें और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गुंजन सर आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।